सो हे गाइस, वेलकम बैक टू AMI एकेडमी एंड वेलकम बैक टू एग्जाम सीरीज, जिसमें अपन आज फार्माकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग देखने वाले हैं, जिसको कहते हैं अपन NSAIDs। बहुत बार पूछा गया है ऐसे के लिए। इसका फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। एकदम बढ़िया से पीपीटी बना के लाया। आज डेफिनेशन देख लेते हैं। आर द नॉन ओपिएड है। लास्ट इसमें देखा था अपन ने ओपिएड नॉन ओपिएड एनाल्जेसिक में। तो ये नॉन ओपिएड नॉन नार्कोटिक है, जिसका यूज किसके लिए करते हैं अपन? एंटीबायोटिक, फीवर कम करने के लिए, एंटी इंफ्लेमेटरी, इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक। पेन, इंफ्लेमेशन और फीवर तीनों को कम एक साथ करेंगे अपन NSAID के साथ। तो सबसे पहले उसके दो टाइप याद रखने हैं। एक नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर और दूसरा है सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर। ये कॉक्स इनिबिटर में नॉन सिलेक्टिव में 1 2 दोनों आएंगे और इधर खाली 2 आएंगे। ठीक है, ये याद रखना है। अभी जैसे वन में कौन से ड्रग के क्लास अलग अलग, उनके एग्जांपल अलग अलग। सो फर्स्ट क्लास एक सैलिसाइक्लेट, जिसका एग्जांपल सबसे ज्यादा यूज होने वाला ड्रग है एस्पिरिन। उसके बाद पायराजोलॉन्स, उसका एग्जांपल है फिनिलबिटाजोल। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोमिथासिन, प्रोपियोनिक एसिड, आइबुप्रोफेन सबसे ज्यादा यूज होने वाला, जो कि बैन हो गया अभी। फिनामेट्स, मेफेनिमिक एसिड, सबसे ज्यादा पेन किलर अपन यूज करते हैं मेफेनिमिक एसिड। ठीक है, उसके बाद इनोलिक एसिड, पायरोक्सिकैम, उसके बाद एरी एसिटिक एसिड मतलब डाइक्लोफिनाक एसिडोफिनाक, सबसे ज्यादा पेन किलर यूज होती है NSAID में डाइक्लोफिनाक एसिडोफिनाक। ठीक है, ये हो गया अपने नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, जिसमें दोनों आएंगे, बोथ कॉक्स 1 कॉक्स 2 इनहिबिटर। इसके जो है मोड ऑफ एक्शन ये मैंने दिए है, आपको ये कुछ नहीं लिखना। ये 3 मोड ऑफ एक्शन है, एंटीवायरस, एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक। पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो उसके बाद सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, उसमें आएगा एग्जांपल अपना निमेसुलाइड। निमेसुलाइड ड्रग भी अपना अभी बैन हो चुका है। ठीक है, मॉडरेटली सिलेक्टिव है। और सिलिकोजिब ये हाईली सिलेक्टिव है। उसमें क्या है, ये डू नॉट अफेक्ट द कॉक्स 1, जो कि लेस गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज करने वाला है, इसलिए ये कॉक्स 1 को इनिबिट नहीं करता। इसलिए अपन ने क्या बोला, खाली कॉक्स 2 इनिबिटर ओनली। रिस्क क्या है इसमें? तो ये इंक्रीज करता है अपना कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स। ठीक है, ड्यू टू द इनिबिशन ऑफ PGI। न्यूमेसुलाइड शॉर्ट टर्म पेनफुल इंफ्लेमेटरी कंडीशन में यूज करेंगे अपन, और बैंड इन सम रीजन, जैसे अभी इंडिया में अभी बैन कर दिया उसको। थर्ड देखेंगे अपन। थर्ड में आ रहे हैं अपन एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक विद पुअर इंफ्लेमेटरी एक्शन। सबसे ज्यादा यूज होने वाले अपने पैरासिटामोल एसिटो अमाइनोफिन। पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव है, सबसे ज्यादा यूज होता है। गुड एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, बट इंफ्लेमेटरी कंडीशन में अपन उसको यूज नहीं करते। इसके लिए अपन पैरासिटामोल के साथ कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जैसे एसिटोपारा ऐसा यूज करते हैं। और यूजेस ऑफ नॉन ओपिएड एनाल्जेसिक यूजेस, मतलब ये मोड ऑफ एक्शन में यूजेस कहाँ लिख सकते तुम? तो माइल्ड टू मॉडरेट पेन विथ लिटिल इंफ्लेमेशन। पेन, इंफ्लेमेशन, फीवर लिख दो, सब लिख दो। एक्यूट मस्कुलो स्केलेटल पेन, जो कि बोल रहे हैं अपन बहुत आंग दुख रहा है, बहुत आंग दुख रहा है, NSAID। पेन इन रूमेटिक आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिगत वात, आमवात, दोनों में यूज करेंगे। स्पोर्ट्स इंजरी कुछ होंगे, वहां पे भी डाइक्लोफिनाक एसिडोफिनाक सभी यूज करते हैं पूरे। डिसमेनोरिया, सबसे डिसमेनोरिया मतलब कष्टार्थ। इफ यू आर हैविंग बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल 34-35 दिन के बाद और मेंसेस में भी उसके मेंसेस के बाद भी ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ड्रग मेफेनेमिक एसिड। याद रखना है सबने, ये मेफेनेमिक एसिड फिनामेट्स में आएगा अपने कॉक्स इनहिबिटर। और फीवर की पॉइंट्स क्या क्या याद रखने? की पॉइंट्स में आपको NSAIDs इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। अपन ने देखा PGI2। नॉन सिलेक्टिव में जो है वो बोथ कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को इनहिबिट करेंगे, जिसमें GI की रिस्क ज्यादा रहती है। ठीक है, इसलिए उसके साथ अपन एंटी इमेटिक, उसके बाद एंटासिड ये दे ही देते हैं। और सिलेक्टिव में क्या है, GI पैरासिंथेसिस में जीरा मतलब GI के पेशेंट में अपन वो दे सकते हैं, बट उसमें कार्डियक रिस्क ज्यादा रहती है, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट रहती है। और पैरासिटामोल इट इज सेफ फॉर फीवर पेन बट नॉट फॉर इंफ्लेमेशन। सो अपन एक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग ज्यादा देते हैं। ओवरऑल समरी में देखेंगे NSAID की डेफिनेशन लिखी, नॉन ओपिएड नॉन नार्कोटिक। मेन टाइप लिखे नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, सिलेक्टिव में कॉक्स 2 इनहिबिटर ओनली, नॉन सिलेक्टिव में सैलिसाइक्लेट, पायराजोलॉन, इंडोल एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, फिनामेट्स, इनोलिक एसिड, एरिल सैलिन। तो सबके एग्जांपल बहुत फेवरेबल है और बहुत ज्यादा यूज होने वाले ड्रग्स है, इसलिए मुझे लग रहा है कि इस साल ये क्वेश्चन फिक्स आ सकता है। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, इसमें भी एग्जांपल निमेसुलाइड देखा अपन ने, फिर एनाल्जिक एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक, पोर इंफ्लेमेटरी, पैरासिटामोल, और यूजेस भी देख लिए सबके। और की पॉइंट्स भी आपको हाईलाइट करने। ये की पॉइंट्स मतलब ये हाईलाइट कर दिया अपन तो खत्म, आपका पेपर आगे चेक नहीं होगा, डायरेक्ट 5 में से 5 आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज NSAID।
ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय आयुर्वेद।